हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आप लोग थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि कुछ ऐसी रचनाएं होती हैं जिनको लेकर के हमेशा कन्फ्यूजन बनी रहती है और परीक्षाओं में एक साधारण से प्रश्न को गलत कर देते हैं, जिससे कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आज हम लोग वैसे ही प्रश्नों को देखेंगे जो कि गलती होने के ज़्यादा चांसेज बने रहते हैं। बाकी आप लोग तैयारी करते रहें और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, ये रचना है, नाटक जारी है। ये लीलाधर जगुड़ी की रचना है। और मान लीजिए पूछ दिया गया कि यह किस विधा की रचना है, तो आप ही लोग बताइए ये उपन्यास है कि नाटक है कि कविता है कि निबंध है। यदि आपको ये प्रश्न आ रहा होगा तो बहुत आसान लगेगा बताने में कि ये किस विधा की रचना है। लेकिन यदि नहीं आ रहा होगा तो आप यही मलाल करते रह जाएंगे कि इतना छोटा सा प्रश्न मैं नहीं जान रहा हूं या मैं गलती कर दूंगा, जिससे कि मेरा चयन नहीं हो पाएगा। तो आप लोग इसको बताने का प्रयास करें। तो देखिए, लीलाधर जगुड़ी ने ये नाटक जारी है नाम से कविता लिखा है। तो ये कविता विधा की रचना है, यानी काव्य है। लेकिन नाम इसका क्या रखे हैं? नाटक जारी है। ठीक है, आइए हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है ठेठ हिंदी का ठाठ। ये हरिऔध जी की रचना है और इसको आप बताने का प्रयास करें कि ये किस विधा की रचना है, क्योंकि इससे भी बहुत कई बार कई एग्जामों में प्रश्न बन चुके हैं कि ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है। उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध, बताइए। तो देखिए, ठेठ हिंदी का जो ठाठ है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का उपन्यास है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको जरूर कहीं ना कहीं अपने डायरी में नोट कर लें। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अब अगली रचना है नाटक। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। इसको बताइए कि ये किस विधा की रचना है। ऑप्शन वही है, उपन्यास, कहानी, निबंध, कविता। तो जो नाटक है ये निबंध विधा की रचना है। ठीक है, ये निबंध है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से नाम से कुछ और प्रतीत हो रहा है, रचना कुछ और है। तो आप ऐसे रचनाओं को जरूर एक जगह संग्रहित करें जिसमें आपको कंफ्यूजन पैदा होती है या जो सिमिलर रचनाएं होती हैं। आगे देख लेते हैं। जैसे ये है बाणभट्ट की आत्मकथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। आप बताइए ये किस विधा की रचना है। अब अचानक से पढ़ने के बाद ये लगता है कि बाणभट्ट की आत्मकथा ये आत्मकथा होगी, लेकिन ये है आपका उपन्यास। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। आगे देखते हैं।
विचित्र नाटक, ये त्र है, ठीक है। विचित्र नाटक गुरु गोविंद सिंह का किस विधा की रचना है? तो देखिए, ये विचित्र नाटक जो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है, ये इनकी आत्मकथा है। ठीक है, ये आत्मकथा है, लेकिन नाम इसका रखे हैं विचित्र नाटक। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। नमस्कार। यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। हम लोग ऐसे ही प्रश्नोत्तरी करते रहेंगे। धन्यवाद।